हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज 8.1 और अब हम यहाँ शुरू करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स सी व्हाट डज इट से। जी, हमें अब गिवन है, गिवन 15 cot A is equals to 8, 15 और cot A का मल्टीप्लिकेशन दिया है और दोनों का वैल्यू इक्वेट किया है 8 के बराबर है और हमें जो निकालना है दैट इज sin एंड sec A। सो अगर हम जो गिवन है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की स्टार्टिंग अगर हम इस तरह से करें कि यहां पर जो cot A के साथ मल्टीप्लाई में है 15, इससे हम लेकर आ जाते हैं 8 के अपॉन में। सो बेसिकली इट इज आल्सो मीनिंग द सेम सर कि cot A का वैल्यू अब 8 अपॉन 15 है, ठीक है। और इस cot A इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 15 का हम क्या करने वाले हैं, तो इन दो वैल्यूज का यूज करके हमें तो sin A निकालना है और sec A का वैल्यू निकालना है। जो एंगल यहां पर दिया है वही एंगल हम लोगों के पास जो रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें कैलकुलेट करना है वहां पर भी अवेलेबल है। तो हमने वापस से शुरुआत करी है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में, जहां पर हम लोगों के लिए एंगल ए इंपॉर्टेंट है और अगर एंगल ए इंपॉर्टेंट है तो उसके सामने वाला साइड हर बार की तरह परपेंडिकुलर कहलाने वाला है। उसके साथ लगा हुआ साइड जो होगा हमारे लिए इस ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनियस वैसा का वैसा ही जी। और अगर आप cot की बात करें तो देखिए जरा, हमारे पास जो cot का रेशियो होता है, cot के बारे में हम जानते हैं, cot हमारे लिए रेशियो होता है tan का उल्टा। tan चूंकि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot उसका उल्टा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर जी। और अगर हमारे इस राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से हम बेस की बात करें तो बेस हमारे लिए दिया है AB और परपेंडिकुलर बनेगा हमारे लिए BC और ये वैल्यू हमें अवेलेबल है 8 अपॉन 15। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई रेशियो किसी साइड्स का रेशियो, अगर आपके पास किसी वैल्यूज के रेशियोज के इक्वल है तो आप प्लीज AB is equals to 8 और BC equals to 15 ना अज्यूम करें। इसकी जगह हमने कहा था कि जो अजम्पशन होना चाहिए दैट वुड बी AB is equals to 8K, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया हमने, वैसे ही जो BC है वो आप अज्यूम करने वाले हैं 15K के बराबर। अच्छा, तो ये जो AB है और वो BC जो हम लोगों ने 8K और 15K अज्यूम किया है, अब इसका करेंगे क्या, तो ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर डिजाइन किया है। परपेंडिकुलर हमारे लिए है AB जी, बेस हमारे लिए है AB is equals to 8K, तो यहां पर ये फिलहाल 8K के बराबर है और जो हमारा BC है that is equals to 15K। नाउ इन दोनों का यूज करते हुए राइट एंगल ट्रायंगल में फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग निकालने वाले हैं AC जो हमारे लिए हाइपोटेनियस है। क्यों निकालना है, तो हमें दिखाई दे रहा है, हमें कैलकुलेट करना है sin A का वैल्यू जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जी। और उसके बाद जो sec है, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने याद कर लिया है अब कि जो sec A है दैट इज द अपोजिट रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ cos। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां पर ये होने वाला है हाइपोटेनियस अपॉन बेस जी हाँ। तो अगर आप sin और sec कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नोन साइड में परपेंडिकुलर और बेस तो अवेलेबल है, मगर हाइपोटेनियस जो AC हमारे लिए है वो नोन है। सो जैसे ही ये हाइपोटेनियस नोन होगी, इन दो वैल्यूज का यूज करके राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर जैसे ही आपकी हाइपोटेनियस कैलकुलेट कर लेंगे, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट sin P by H एंड sec A H by B। चलिए, सो वापस से फटाक से यूजिंग PVT इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल जो हमारे पास है, इस ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC स्क्वायर that is hypotenuse square किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे लिए BC उसका स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर, मतलब AC स्क्वायर जी हाँ। बेसिक परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। AC हमें निकालना है, AC is required to be calculated, let it be like the same। BC की जगह पर हम लोग लिखने वाले हैं, BC हमारा है 15K होल स्क्वायर प्लस AC का वैल्यू हम लोगों के लिए, सॉरी ये जो साइड है दैट इज AB जी। सो AB का जो हमें डिस्टेंस दिया है दैट इज 8K
8 के होल स्क्वायर लिखना जरूरी। जी हाँ, अगर आपने 15 के साथ से स्क्वायर लगाया तो इट विल बी अज्यूम कि आप सिर्फ के का स्क्वायरिंग करना चाहते हैं। सो प्लीज लिखते समय ध्यान देंगे हम लोग कि हमारे लिए 15 के का होल स्क्वायर लिखा जाए, 8 के का होल स्क्वायर लिखा जाए। सॉल्व करेंगे इससे आगे। सो ac स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 के का स्क्वायरिंग किया तो 15 का स्क्वायर होगा 225, के का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 8 के का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64, के का स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी के स्क्वायर। इन लोगों का सम करें। सो देखें जरा, ac स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 को अगर 64 से जोड़ेंगे तो 225 एडेड विद 64, दिस इज 9, दिस इज 8 एंड दिस इज 2। और इसके बाद जो के स्क्वायर है वो वैसे का वैसा ही, सो इट इज 289 के स्क्वायर। ओके, मगर हमें चूंकि निकालना है AC, तो इसके लिए हम हमेशा के लिए करने वाले हैं दोनों साइड्स का अंडर रूट, दोनों साइड का अंडर रूट लेते हैं। सो AC स्क्वायर का भी अंडर रूट और यहां पर 289 के स्क्वायर का भी अंडर रूट। यहां स्क्वायर से ये AC का अंडर रूट कैंसिल होगा और बचाएगा सिर्फ AC, जबकि 289 का के स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 289। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था और अभी भी ऑब्जर्व करेंगे कि आप कंफ्यूज ना हो। हालांकि हम 10th में हैं तो इस तरह की चीजें हम लोग चुटकियों में कर लेते हैं, मगर फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो एक स्टेप कर लेना अच्छी बात है। सो AC 289 is the under root, 289 is the square of 17, so this is 70, this is K और हमारे लिए AC निकल आ चुका है, that is 17K। चलिए, अब चूंकि ये दोनों चीजें आ गई हैं तो जो हमें कैलकुलेट करना है ये आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। दैट इज sin is perpendicular upon hypotenuse। परपेंडिकुलर सर BC है, अगर आप BC का वैल्यू रखेंगे सो दैट विल बी, चलिए हम यहां लिख लेते हैं इसे, सर sin A जो होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। हमारे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का रोल दिया है हमने BC को, हाइपोटेन्यूस है AC, BC का वैल्यू है 15K और AC जो हमारा निकला है दैट इज 17K, K से कैंसिल हुआ और ये मिला हमें 15/17। बहुत अच्छा। फिर sin A के बाद sec A है हमारे लिए रिक्वायरमेंट, सो ये रहा sec A जो बराबर होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस इज AC और जो बेस हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का है दैट इज AB जी। और AC की जगह पर हमें मिलने वाला है कितना, AC की जगह पर हमें मिलने वाला है 17K। जी हाँ, कंफ्यूजन ना हो इससे हम थोड़ा सा इस तरह से लिख लेते हैं। तो 17K, AC is equals to 17K और जो हमारे लिए AB होगा दैट इज 8K, 8K, K से K कैंसिल हुआ एंड वी गॉट 17/8। चलिए, तो बेसिक सा फ्लो है, जो गिवन है उससे क्या निकाला जा सकता है और जो चाहिए उसमें क्या रिक्वायर्ड है ये थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करेंगे एंड इसके लिए 90% केसेस में आपको पाइथागोरस थ्योरम से काम हो जाएगा, जो रिमेनिंग वैल्यू है उससे निकल आएगी और फिर आसानी से आप कोई भी रेशो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए इसे लिखते हैं और इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा है। कैलकुलेट सेक थीटा, थीटा यहां कुछ नया है बताएंगे इसे, इज इक्वल्स टू 13/12 सेक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। अब एंगल ए या बी या सी की जगह इन्होंने हमें एक नया सिंबल दिया है दैट इज रीड एज थीटा। ध्यान रखें इसका नया सिंबल है थीटा। सो सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 और कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। जी हाँ, कुल मिला के हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है, जिसमें जिन 6 में से सिर्फ एक रेशो अवेलेबल किया गया है और उसके अलावा जो बचे हुए 5 रेशोज हैं वी नीड टू कैलकुलेट देम ऑल। तो सबसे पहले ये थीटा का क्या मतलब है पहले ये पता करते हैं। तीनों के तीनों रेशोज, 6 के 6 रेशोज निकालने के लिए हमारे पास तीनों साइड्स का नून होना बड़ा जरूरी। तो जो 2 साइड्स के हिसाब से हमें यहां पर से वैल्यू मिल सकती है वो ले लेंगे, तीसरी साइड कैलकुलेट करेंगे और बस हमारा काम खत्म हो जाएगा। हम आसानी से 5 के 5 रेशो लिख पाएंगे। चलिए, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि ये थीटा का क्या मीनिंग है।
ये जो थीटा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज बेसिकली अगेन अ ग्रीक लेटर, और ये अपने आप में किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे आप अभी तक ए का या सी का यूज कर रहे थे एज एन एक्यूट एंगल, बस यहाँ पर ए या सी वाले एंगल को हम लोगों ने नाम दे दिया है। सो आप चाहें तो इस एक्यूट एंगल को भी थीटा ले सकते हैं, इस एक्यूट एंगल को भी थीटा ले सकते हैं। तो ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है दैट इज गिवन एज थीटा, और अगर ये थीटा एज एन एंगल और एक्यूट एंगल आप लोगों ने यूज करना है तो उस हिसाब से हमारे लिए जो 13 और 12 है वो क्या होंगे, देखें जरा। तो सबसे पहले अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल जिसको हमने थीटा नाम दिया है वो एंगल सी के हिसाब से है, तो इसके हिसाब से हमारा जो ए बी है वो बनेगा परपेंडिकुलर, नीचे वाला साइड बनेगा बेस, और ये हमेशा की तरह हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसके अलावा जो हमें दिया गया है दैट इज सेक थीटा। सेक थीटा का रेशो कॉस का उल्टा होता है। अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। जी हाँ, और हाइपोटेनियस यहां पर हमारे लिए है AC और बेस हमारे लिए यहां पर दी हुई है BC, और ये जो रेशो है वो हमें गिवन है 13/12 के। ओके, इस कारण से हमेशा की तरह AC को भी हम लोग अज्यूम करने वाले हैं 13 के और BC को अज्यूम करने वाले हैं 12 के, और जो बचा हुआ साइड दैट इज AB अवेलेबल नहीं है एज परपेंडिकुलर, तो ये हम लोग निकाल लेंगे। जी, बेस हम लोगों ने अज्यूम किया है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू गिवन। बेस के लिए हमें वैल्यू दी हुई है दैट इज 12 के, और जो हमारा हाइपोटेनियस है दैट इज टेकन एज 13 के, और हमें ये परपेंडिकुलर निकाल लेना है। जैसे ये परपेंडिकुलर निकल जाएगा बचे हुए सारे साइड्स हम आसानी से, बचे हुए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम आसानी से निकाल लेंगे। सो यह वापस से अप्लाई करना है PGT इन ट्रायंगल ABC। जी हाँ, सो यहां पर AC स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस इज BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB स्क्वायर के बराबर। AC की जगह हम लोगों ने वैल्यू डालना है 13 के, ये अवेलेबल है इस बार 13 के होल स्क्वायर। BC की जगह पर अवेलेबल है 12 के होल स्क्वायर, और जो AB है ये AB स्क्वायर ऐसा ही रखें, हमें रिक्वायर्ड है अननोन क्वांटिटी 13 के होल स्क्वायर। वापस से 13 का भी स्क्वायर करेंगे, के का भी स्क्वायर करेंगे, 13 स्क्वायर होगा 169, के स्क्वायर एज इट इज। फिर 12 स्क्वायर आप करेंगे तो इट विल बी गिविंग यू 144, के स्क्वायर वैसा का वैसा ही, और यहां पर मिलेगा AB स्क्वायर। उठा के लेकर आए इस साइड 169 के स्क्वायर में से हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं 144 के स्क्वायर को, और इक्वल्स टू का AB स्क्वायर जहां के तहां। ठीक है, 169 के स्क्वायर में से आप माइनस करेंगे 144 के स्क्वायर, तो इट विल बी गिविंग यू 25 के स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। हमेशा की तरह एक स्टेप और, सर ये जो 25 के स्क्वायर है इसे हम लिखते हैं इधर, और हमारा AB स्क्वायर लिखते हैं उल्टे हाथ पे। जी, अंडर रूट लेते हैं दोनों साइड का, अंडर रूट लेने के बाद यहां स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, AB आ जाएगा, मगर यहां स्क्वायर से अंडर रूट तब कैंसिल होगा जब स्क्वायरिंग पूरी वैल्यू पर होगा। चूंकि स्क्वायरिंग पूरी वैल्यू पे नहीं है तो आप चाहें तो पहले 5k का होल स्क्वायर लिखें, 25 के स्क्वायर को चाहे तो 5k का होल स्क्वायर लिखें, और फिर आप उस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर लीजिए, या तो सेपरेट कर लीजिए अंडर रूट, तो 5 निकल आएगा 25 के अंडर रूट से, और के स्क्वायर का अंडर रूट निकल कर आ जाएगा k। सो हमारा जो अननोन वैल्यू परपेंडिकुलर का था अब वो नोन हो चुका, एंड वी गॉट एज 5k। चलिए, तो यहां तक पहुंचने से पहले एक बार और सुनते हैं क्या किया है हम लोगों ने। हमारे पास अवेलेबल था सेक थीटा, ABC की जगह अब कोई नया सिंबल आ गया, इससे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसका वैल्यू था 13/12, और बचे हुए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें करना है कैलकुलेट। जी हाँ, तो जो दिया था हमने उसे ऑब्जर्व कर लिया। थीटा हम लोगों ने माना है एंगल C को। अगर एंगल C एज अ थीटा अज्यूम किया गया है तो उसके सामने वाला एंगल साइड होगा AB एज परपेंडिकुलर, और जो बचा हुआ नीचे साइड है दैट इज बेस, फिक्स साइज, बड़ा साइड हाइपोटेनियस। जी हाँ,
इसके हिसाब से जो हमें h और b का मतलब हाइपोटेन्यूस और बेस का जो रेशियो अवेलेबल था दैट इज गिवन एज 13 एंड 12। जी हाँ, इसके हिसाब से हम लोगों ने AC अज्यूम किया है 13 का कोई मल्टीपल और सेम मल्टीपल हम लोगों ने यूज किया है BC में एंड वी नीड टू रिक्वायर और वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AB। चलिए ABC राइट एंगल ट्रायंगल में वापस से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया सिस्टमैटिकली एंड वी फाउंड AB इज इक्वल्स टू 5K। जी हाँ, इतना हो जाने के बाद इट इज आस्क्ड कि हमें तीनों बचे हुए सारे रेशियोज निकालने हैं। तो बचे हुए रेशियोज में कौन कौन है देखिए जरा, साइन, मगर सर जैसे एंगल यहां पर थीटा यूज्ड है क्या हम यहां पर भी यूज करेंगे एंगल थीटा? तो जो बिल्कुल सही है, ये बराबर होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के। जी, यहां परपेंडिकुलर हमारे पास है AB, हाइपोटेनियस का साइज दिया है AC, AB हम लोग निकाला अभी 5K और हाइपोटेनियस वाज गिवन एज 13K, K से K कैंसिल 5/30। वी गॉट दिस इजीली, है ना। साइन थीटा के पास हमारे पास है कॉस थीटा। सर यही थीटा के रिस्पेक्ट में हम जब कॉस निकालेंगे सो बेस और हाइपोटेनियस का रेशो, बेस हमारे लिए है नीचे वाली साइड BC, हाइपोटेनियस है हमारे लिए AC। बेस इज इक्वल्स टू 12K, हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 13K, K से K कैंसिल दैट गिव्स यू 12/13 एंड सिमिलरली tan थीटा। आई होप अब सभी लोगों को ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो किन साइड्स के रेशियोज के बराबर होते हैं सभी को याद है। सो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की जगह पर है AB, बेस की जगह पर है BC। AB इज इक्वल्स टू 5K, BC इज इक्वल्स टू 12K, K से K कैंसिल हुआ 5/12 मिल गया। चलिए 10 के बाद 10 का उल्टा बचा है वो होता है कॉट थीटा, एंगल कॉट होता है उल्टा B/P के। तो अगर आप पूरा ना भी लिखना चाहें तो अगर ये P/B 5/12 है तो B/P उल्टा रेसिप्रोकल करके आसानी से 12/5 लिखा जा सकता है। सेक थीटा ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो बच जाएगा आखिरी कॉसेक थीटा, ये उल्टा होता है साइन थीटा का। मैं चाहता तो हूं कि मैं इसे वापस से हाइपोटेनियस अपॉन बेस लिखूं, फिर मैं ये भी चाहता हूं कि मैं उसे AC/AB लिखूं, मगर मैं ये ज्यादा चाहता हूं कि आप लिंक करके याद करके शुरू कर दें कि कॉसेक थीटा सेक थीटा के अपोजिट होता है। इस कारण से मैं यहां पर लिख रहा हूं कि यह हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है, जिसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 13/5 रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू विच वी हैव फॉर साइन थीटा। चलिए हमको जो गिवन क्वांटिटी थी इससे हम लोगों ने रिक्वायर्ड हाइपोटेनियस का वैल्यू निकाला, सॉरी AB एज परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाला विच वी गॉट एज 5K, और फिर उसके बाद बड़ी आसानी से हम लोगों ने सारे के सारे बचे हुए रेशो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, सेक थीटा दिया हुआ था तो बचा हुआ कॉट थीटा और कॉसिक थीटा हमने लिखा है टेन थीटा और साइन थीटा का रेसिप्रोकल। चलिए प्रैक्टिस करना बड़ा ज़रूरी है और इससे बहुत सारी चीज़ें अपने जो हमने पढ़ ली हैं अभी तक वो रिवाइज हो जाने से आपको वो याद रहना शुरू हो जाएगी और अगली जो क्वेश्चन या एक्सरसाइज की चीज़ें हैं आपको वो बड़ी आसानी से बनने लग जाएगी। चलिए नोट डाउन करिए, वीडियो पॉज करिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एंगल A और एंगल B दिए हुए हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। जो अभी तक एंगल B पर हम लोग 90 अज्यूम करते आ रहे थे, मगर अब उन्होंने क्लियर कर दिया है कि एंगल A और एंगल B तो क्या ही है, हमारे लिए एक्यूट एंगल्स हैं, मतलब कंफर्म है राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल है वो कहां बनेगा, वो बनेगा एंगल C के ऊपर। बस यही एक चीज है जो शुरुआत में ध्यान रखनी है। एंगल A भी एक्यूट 90 से कम, एंगल B भी क्या है 90 से कम, सारी स्थिति दी हुई है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। और उसके बाद जो गिवन स्टेटमेंट है वो कहता है कि cos A का जो वैल्यू है वो बराबर है cos B के। देखें जरा, अगर गिवन लिख के आ रहा है कि ये cos A का वैल्यू cos B के बराबर है, ये गिवन स्टेटमेंट है, तो हमें जो प्रूव करना है वो है एंगल A का मेजरमेंट एंगल B के मेजरमेंट के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है ना। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर cos और cos को अपने आपस में कैंसिल कर दिया एंड यू हैव प्रूवन दैट इट इज इक्वल्स टू B, नहीं। सो पहले हम cos A का वैल्यू निकालेंगे A के हिसाब से, फिर हम वापस से इस cos को कैलकुलेट करेंगे B के हिसाब से, दोनों रेशियोज यहां रखेंगे, देखें फिर क्या होता है। सो अगर आप A के हिसाब से बात करें तो A के लिए आपके लिए यही ये साइड होगा परपेंडिकुलर
दिस साइड विल बी इक्वल्स टू बेस एंड दिस विल बी ऑलवेज हाइपोटेनियस। तो अगर आप ए के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे और आप जानते हैं कि अगर आप कॉस की बात करेंगे तो कॉस हमेशा ही बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, मगर एंगल चेंज हो जाने पर जो साइड्स हम लोग एज अ बेस या परपेंडिकुलर यूज करेंगे वो चेंज हो जाएगा, सॉरी इट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो cos A इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हमारे अभी के एंगल A के अजम्पशन के हिसाब से हमारा बेस होगा AC और हाइपोटेनियस है AB। ठीक है, इससे हमने कहा कि तुम इक्वेशन बंद हो जाओ। फिर उसके बाद cos B के लिए अब हमें वापस से अजम्पशन चेंज करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दिस एंगल नाउ द एक्यूट एंगल इज B, और एक्यूट एंगल अगर B है तो अब एंगल के सामने वाला चेंज होकर रोल पे करेगा परपेंडिकुलर का, एंड दिस साइड विल बी बिहेविंग एज बेस। वापस अगर आप cos B के लिए भी बात करेंगे तो रेशो चेंज नहीं होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही होगा, मगर अब जो बेस के लिए काम करेगा, बेस के जैसे काम करेगा, दैट इज BC, और हाइपोटेनियस अभी भी AB। ठीक है, ये हुआ हमारे लिए इक्वेशन 2। और जैसे कि दिया है कि cos A और cos B इक्वल है, तो क्यों ना हम इस cos A और इस cos B की ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको भी इक्वेट करते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमने दोनों को इक्वेट किया, देखें जरा, तो यहां आया AC अपॉन AB विच इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB। जी, आप चाहें तो इस AB का पहले इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, AB से AB कैंसिल हो जाएगा। या आप दोनों का डिनोमिनेटर देख रहे हैं, दोनों रेशोज में सेम डिनोमिनेटर है, हमने कैंसिलेशन किया एंड वी आर गेटिंग AC इक्वल्स टू, वी गॉट एज AC इक्वल्स टू BC। अगर AC इक्वल्स टू BC हमारे पास आ चुका है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ऑब्जर्व करें आप कि ये जो हमारा AC ये परपेंडिकुलर के जैसा अभी साइड है, ये किसके बराबर है, हमारे इसी ट्रायंगल के अंदर दूसरे साइड BC के बराबर है। और हम लोगों ने क्लास 9th में एक बहुत ही सिंपल थ्योरम पढ़ा था कि अगर किसी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, फिलहाल राइट एंगल ट्रायंगल है तो भी दिक्कत नहीं है, मगर किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके सामने के जो एंगल्स होंगे, हमारे AC के सामने वाला है एंगल B और हमारे BC के सामने वाला है एंगल A, इन दोनों एंगल का भी मेजरमेंट इक्वल होना मैंडेटरी है ना। तो अगर दो साइड किसी एक ट्रायंगल के इक्वल है तो हम यहां पर आसानी से स्टेट कर सकते हैं कि AC के सामने वाला देखें साइड जो है एंगल B, AC साइड के सामने वाला, AC के सामने वाला है एंगल B और BC के सामने वाला एंगल है A, या एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, है ना। और क्या रीजन होगा, रीजन होगा एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। बहुत ही आसान था ये तो, आर इक्वल, जी हाँ, है ना, कि अगर दो साइड्स AB और AC और BC हमारे लिए इक्वल है तो इन दोनों के सामने वाले जो एंगल्स होंगे, AC के सामने वाला है B और ये देखिए जरा BC के सामने वाला है एंगल A, तो ये दोनों एंगल A और एंगल B क्या होंगे, इक्वल। रीजन स्पेसिफाई करना जरूरी, लिखना ये जरूरी कि आपने ये एंगल है एंगल B के इक्वल क्यों लिखा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्ली एंगल स्पेसिफाई, रीजन स्पेसिफाई किया है। चलिए, तो फिर इस वीडियो को हम रोक लेते हैं यहीं पर। अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 की, बहुत इंपॉर्टेंट। अब लेवल 1 आगे बढ़ जाएगा और ये चारों ही क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी तक के सारे वीडियोज और क्वेश्चन को आप करने वाले हैं रिवाइज, ताकि अगले वीडियो में दिखाए जाने वाले और समझाए जाने वाले क्वेश्चन आएंगे अपने को अच्छे से समझ। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।